हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम। वेलकम इन साइंस सेरा। कैसे आप लोग हैं? सब कुछ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक्सक्रीशन का टॉपिक लेकर आऊँगा। एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन इन लाइफ प्रोसेस। जैसे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते बिना टाइम वेस्ट हुए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सक्रीशन मीन्स होता क्या। मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन? मीन्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड substances from the body is known as excretion. मीन्स हमारे बॉडी से जो भी चीज़, जो ज़रूरत की चीज़ नहीं है, वो बॉडी से बाहर आ जाना ही का नाम जो है एक्सक्रीशन है। कैसा लगा डेफिनेशन? सब कुछ ठीक ठाक? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारी बॉडी से क्या क्या चीज़ रिमूव होता है। सबसे पहले एक बात कर लेते हैं एक्सक्रीशन का। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूँ, एक्सक्रीशन यहाँ पे जो अगर हम लोग बात करेंगे कि फीसेस का बॉडी से बाहर निकल जाना, या बोले तो लेट्रिन का बाहर निकल जाना, ये एक्सक्रीशन नहीं है बल्कि ये इजेशन है, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है अनडाइजेस्टेड फूड। और जो एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं वो है वेस्ट प्रोडक्ट। मीन्स जो बॉडी में एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू, एक लंबा चौड़ा प्रोसेस के थ्रू एक नया चीज़ का फॉर्मेशन होना और फिर बॉडी से बाहर निकलना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, जिसमें एग्जाम्पल यूरिन फॉर्मेशन, दूसरा एग्जांपल जो है आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीजिंग, तीसरा एग्जांपल हो गया आपका स्वेटिंग होना। ये सारी चीज़ें जो है आपका जो है अनवांटेड सब्सटेंसेस से, अनवांटेड आपके ऑयल के फॉर्मेशन में हो, या कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में हो, या यूरिन के फॉर्मेशन में हो, ये सारी चीज़ें जो है रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस मीन्स एक्सक्रीशन है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, जो हम लोग का मेन टॉपिक और लास्ट टॉपिक जो है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग में बात करेंगे तो हम लोगों का वही, जैसा कि डायग्राम आपको दिख रहा है यहाँ पे, कि दो पेयर और मीन्स वन पेयर ऑफ किडनी है जो लेफ्ट साइड एंड राइट है। यहाँ पे कि दो पेयर और मीन्स वन पेयर ऑफ किडनी है जो लेफ्ट साइड एंड राइट साइड एब्डोमिनल कैविटी के मीन्स बैक साइड में जो होंगे आपके। दूसरा पॉइंट है, उस किडनी से दो ट्यूब निकलेंगे, जिसने में यूरेटर, एंड देन ऑल द दो मीन्स बोथ ट्यूब ऑफ means a ureter is combined together in a urinary bladder, and from urinary bladder there is the means again a new part comes out from as a form of the urethra. urethra का फॉर्म में बाहर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया बात? तो पहले आपको बता दूं, यहाँ पे जो किडनी में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस जगह पे कि किडनी में दो ट्यूब मीन्स दो ब्लड वेसल्स जो रेड कलर के एंटर हो रहे हैं और दो ब्लू कलर के एंटर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रेड कलर के दो ट्यूब या बोले तो वेसल्स जो है, जिसका नाम आर्टरी है, उसका नाम होगा रेनल आर्टरी। सही है ना? रेनल आर्टरी जो किडनी के अंदर एंटर हो रहे हैं और दो ट्यूब जो है इंटर हो रहे हैं, याद रखना एंटर हो रहे हैं, और दो ट्यूब जो आपके वेन के फॉर्म में है, ब्लू कलर का ब्लड जिसमें दिख रहा है वो है रेनल वेन। तो रेनल आर्टरी किडनी के अंदर जाएंगे और रेनल वेन किडनी से बाहर वापस आ जाएंगे। समझ में तो आ गया होगा आप लोगों को। ये था छोटा मोटा डेफिनेशन ऑफ द एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। मीन्स नॉट एक्सक्रीशन, इसको एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग बात करेंगे। अब हम लोग आगे बात करेंगे एक्स मीन्स वर्क मीन्स ये बोलेंगे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में क्या क्या होता है, तो पहले बात कर लेते हैं नेफ्रॉन क्या चीज़ है। नेफ्रॉन इज द मीन्स फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ, या बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? और ये इस नेफ्रॉन का काम क्या है? हमारे ब्लड में जो भी अनवांटेड चीज़ या टॉक्सिक सब्सटेंसेस या फिर वो सब्सटेंसेस जो हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, उस सब्सटेंसेस को ब्लड से निकाल कर, मीन्स नेफ्रॉन क्या कहते हैं, ब्लड से निकाल कर खुद के अंदर रखें और यूरिनरी ब्लैडर में ले जाकर सेव कर देंगे, जो टाइम टू टाइम ड्यू टू अर्जेंसी इट कम्स आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। समझ में तो आ गया बात आप लोगों को। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग नेफ्रॉन की। तो नेफ्रॉन माय डियर स्टूडेंट, ऐसे तो क्लास 10th के बुक में एनसीईआरटी में दिया गया है, दो ही नाम या तीन नाम बोल सकते हैं। एक का नाम बॉयमेंस कैप्सूल बोला गया है ना, और दूसरा पॉइंट जो है रेनल ट्यूब्यूल या फिर सिर्फ ट्यूब्यूल बोलेंगे, और तीसरा नाम जो है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है ना? और मीन्स इस बॉयमेंस कैप्सूल जो होते हैं वो शी सेप्टेड को होते हैं, उसके अंदर जो है ब्लड मीन्स जो अभी मैंने जैसे बोला रेनल आर्टरी जो है वो मीन्स ब्लड कैपिलरीज के फॉर्म में उसके अंदर एंटर होंगे, जहाँ से सारा का सारा ब्लड जो होगा एब्जॉर्प्शन मीन्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात?
लेकिन इस रेनल आर्टरी मीन्स ये रेनल आर्टरी जो आगे चल के फिर से स्मॉलेस्ट ब्रांचेस में जो है ये डिवाइडेड हो जाएंगे, जो पूरा का पूरा नेफ्रॉन को अपने साथ में क्या करेंगे, पूरा बांध देंगे, उसको बिल्कुल जकड़ जाएंगे, उसको पूरा का पूरा कैप्चर कर लेंगे, ताकि इसमें से फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर रीएब्जॉर्प्शन होता रहे। यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग किडनी मीन्स नेफ्रॉन में दो ऐसे पार्ट है, 2-3 पार्ट ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं लिखा, ठीक है ना। तो बॉयमेंस क्या सी सेप्ट होंगे, वो सी सेप्ट के बाद जो एक और ट्यूब जो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है ना, उसका नाम होगा पीसीटी रीजन मीन्स प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। उसके बाद एक यू शेप में यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, जो नीचे का यू शेप में डायग्राम है उसका नाम है लूप ऑफ हेनली या हेनली लूप। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर एक और जो है कर्व शेप डायग्राम, इसका नाम होगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब मीन्स डीसीटी, याद रहेगा आप लोगों का। उसके बाद फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में आके सारा चीज जमा हो जाएगा या मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया बात। इस तरह से हजारों लाखों नेफ्रॉन है जो आपस में मिलकर जो है एक सिंपल ट्यूब जिसका नाम होगा मीन्स यूरेटर्स होंगे जो आपस में आके मिलकर जो है बाहर निकलेंगे। समझ में आ गया बात होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट जिसका नाम होगा फिल्ट्रेशन मीन्स यहाँ पे बात होगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, या फिर फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, या फिर कुछ बुक में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन लिखते हैं, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। वेन मीन्स उसको बोलेंगे हम लोग रेनल आर्टरी टेक्स द ब्लड, यहाँ पे ब्लड रेड होगा। देखिए जब हम लोग एक्सक्रीशन की बात किए थे वहाँ पे एक्सक्रीशन में जो है आर मीन्स रेड ब्लड को जो है अच्छा माना गया था और ब्लू ब्लड को खराब माना गया था। यहाँ पे उसका जस्ट उल्टा है, रेनल आर्टरी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे जो रेड कलर के होंगे। व्हेन रेनल आर्टरी एंटर इनसाइड द ग्लो मीन इनसाइड द बॉयमेंस कैप्सूल इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। अब ये इसी जगह पे जो है मीन्स बॉयमेंस कैप्सूल जो है इस ग्लोमेरुलस के ब्लड कैपिलरी से सारा का सारा चीज मीन्स टोटल का टोटल चीज जो है ब्लड से क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे, ठीक है ना। टोटल का टोटल चीज जो है फिल्टर कर लेंगे। अब इस फिल्ट्रेशन में जो है आपका प्लाज्मा प्रोटीन आ जाएगा, ग्लूकोज आ गया, वाटर आ जाएगा, यूरिया आ जाएगा, सॉल्ट आ जाएगा, मीन्स सबका सब चीज आ जाएंगे। स्पेशली बात करें तो यूरिया यूरिक एसिड तो हम लोगों को बॉडी से निकलना चाहिए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे बॉडी में अभी उसके नेसेसिटी वो सारा का सारा जो हो जाएगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका नाम होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया बात आप लोग। अब यहाँ पे सबका सब जो एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे मीन जैसे ही ये ग्लोमेरुलर से एब्जॉर्ब होगा बॉयमेंस कैप्सूल, देन इट विल गो टू द रेनल ट्यूब्यूल या फिर बोलेंगे हम लोग ट्यूबुलर सिक्रेशन। दूसरा नंबर पॉइंट जो है इसका नाम होगा ट्यूबुलर सिक्रेशन। अब ट्यूबुलर सिक्रेशन का क्या कहानी है माय डियर स्टूडेंट, कि ब्लड में जब ब्लड से जब इसमें ट्यूब्यूल में पहुंचेंगे या भी बोलते हैं पीसीटी रीजन में जब पहुंचा जाएगा, वो सारे इंपॉर्टेंट चीज जो ब्लड से ना ट्यूब्यूल में पहुंच गए हैं या फिर नेफ्रॉन में पहुंच गए हैं, पीसीटी में पहुंच गए, तो ये पीसीटी रीजन जो होंगे वो क्या करेंगे, सारा इंपॉर्टेंट चीज जैसे ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट हो गया, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, वो सारी चीजें जो हमारे बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, खास करके ग्लूकोज की बात कर ले तो वो वापस ब्लड में वापस डाल दिया जाएगा। मीन बोले तो वापस ब्लड से क्या करेंगे, मीन्स नेफ्रॉन से वापस किस में डाल दिया जाएगा, आपके ब्लड में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इसी को कहा जाए रेगुलर रीएब्जॉर्प्शन, यूजफुल सब्सटेंस को दे दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, फिर बात करते हैं हम लोग ट्यूबुलर सिक्रेशंस। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर पॉइंट जिसका नाम होगा ट्यूबुलर, पहला आ गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद तीसरा नंबर पॉइंट है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे जो यू शेप के जो दिख रहे हैं ना आप लोग, यू शेप में जो है लूप ऑफ हेनली सेक्शन है। इस लूप ऑफ हेनली सेक्शन से क्या होगा, वाटर जो ज्यादा जो पानी जो हमारी बॉडी में था वो आ तो गया, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट वाटर जो नहीं जाना चाहिए तो वापस वहां से ब्लड में आ जाएगा। देन इट गोज टू द डीसीटी रीजन, जो डीसीटी रीजन में पहुंच गया है। डीसीटी रीजन ये वो रीजन है, ध्यान से सुनिएगा, डीसीटी रीजन ये वो रीजन है जहां पे ब्लड से, है ना, ब्लड से कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो ग्लोमेरुलस के एरिया पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाते हैं, ठीक है ना, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब देखो एक बात समझिएगा कि बॉयमेंस कैप्सूल तो समझ में आ गया कि वहां पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सब का सब जो वापस ले लिया गया, लेकिन यहाँ पे जो है ये तो बॉयमेंस कैप्सूल तो है नहीं, ये तो ट्यूबुलर पार्ट है, या मीन्स बोले तो केवल का केवल जो ट्यूबुल पार्ट है। यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे बोला गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होंगे, मीन्स लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में जा
रहे हैं, मीन्स उस नेफ्रॉन के एरिया में ऑलरेडी पहले से बहुत सारा यूरिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे जो है पोटासियम आयन, हाइड्रोजन आयन, केराटिनिन, ड्रग्स जस्ट लाइक पेनिसिलिन, जो दवा खाते हैं हम लोग, वो सारे दवा, देखते कभी कभी यूरिन, जब आप बुखार लगा रहता दवा खाते थे, यूरिन स्मेल करता दवा के जैसा, वो सारी चीज़ें जो है इस ब्लड से जो बॉयमेस कैप्सूल से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो इस सेक्शन से क्या होगा, वापस जो है डीसीटी रीजन में वापस चला जाएगा, ठीक है ना। और ये जो डीसीटी रीजन में जब चला जाएगा तो यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा जो है नेफ्रॉन का काम कंप्लीट हो जाता है। बॉयमेस कैप्सूल में सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, उसके बाद फिर पीसीटी और लूप ऑफ हेनली या फिर बोलेंगे ट्यूबुलर जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ, वापस इस फेनोल से वापस किस में डाल दिया गया, ब्लड में डाल दिया गया। और जब ये पॉइंट जब आगे बढ़ते हैं तो ब्लड में कुछ ऐसी चीजें जो बॉयमेस कैप्सूल में एब्जॉर्ब नहीं हो पाए थे, वो वापस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू किसमें डाल दिया जाएगा माय डियर, आपके ट्यूबुलर सेक्शन में डाल दिया जाएगा और वापस कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जाकर वो सारा चीज़ जमा हो जाएगा। बात समझ में आगे बात हो आप लोगों को। और इसमें जो है सोडियम पोटासियम, एक्स्ट्रा सोडियम आयन, एक्स्ट्रा पोटासियम आयन, जो है क्लोरीन आयन, जो है आपके फॉस्फेट आयन, जो है फिर बोलेंगे वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर में जो हमारी बॉडी के रेंज से, हमारी बॉडी की कैपेसिटी से, या बोलेंगे हमारे बॉडी में जितना वाटर होना चाहिए 70 से 90% जो है, ये सबसे ज़्यादा अगर पानी हो जाता है तो वो जाके फिल्ट्रेट या बोले तो यूरिन फॉर्मेशन हो बॉडी से, किसके फॉर्म में, मीन्स एक टॉक्सिक सब्सटेंस के फॉर्म में यूरेटर से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर में पहुँच जाएंगे। बात समझ में आगे होगी आप लोग। यहाँ पे 3 पॉइंट आपको याद है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं स्टार्टिंग से। पहला पार्ट, अगर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो 1 पेयर ऑफ किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा, ये हो गया एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। अब बात करें किडनी का, तो किडनी के अंदर जो है पहला पॉइंट बॉयमेस कैप्सूल, बॉयमेस कैप्सूल में जो है ग्लोमेरुलस होगा जहाँ से एब्जॉर्प्शन होगा, मीन्स जिसको बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, वहाँ से ब्लड जब आगे जाएगा, मीन्स ब्लड जब आगे बढ़ेगा, क्योंकि रेनल आर्टरी ही है जो आगे ब्रांचेस बनाएंगे, तो फिर वापस इसी ट्यूब्यूल से जो बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ एब्जॉर्ब हो गया था बॉयमेस कैप्सूल में, ये वापस क्या होगा, इसको रीएब्जॉर्ब करा दिया जाएगा ब्लड में, ठीक है ना। और लूप ऑफ हेनली से क्या कर दिया है, वो वाटर एब्जॉर्ब करा दिया जाएगा। और फिर जो बॉयमेस कैप्सूल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं हो पाया जो हमारे लिए बॉडी के लिए टॉक्सिक है, तो वो चीज़ वापस जो है फिर से डीसीटी रीजन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो वापस फिर से वहाँ पे भेज दिया जाएगा, वो वापस रीअब्जॉर्ब करा दिया जाएगा, जिसको ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलेगी। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में जाके जमा हो जाएगा, फिर स्लोली यूरेटर के थ्रू यूरिन ब्लैडर में चला जाएगा। और फिर ड्यू टू अर्जेंसी, क्योंकि ये इनवॉलंटरी एक्शन जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं है, टॉयलेट लगेगा तब टॉयलेट करेंगे, टॉयलेट जान के नहीं कर सकते हम लोग, ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन से। ड्यू टू अर्जेंसी वी माइक्चुरेट, मीन्स बोले तो यूरिनेशन, मीन्स बोले तो टॉयलेट बॉडी से बाहर निकलेगा या यूरिन बाहर निकलेगा। यहाँ तक आपका जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट। अब बात करेंगे यहाँ पे ह्यूमन डायलिसिस। हीमोडायलिसिस जो हम लोगों का ह्यूमन एक्सक्रीशन लास्ट है। हीमोडायलिसिस कैसे होता है, पहले बात कर लो कि हम लोगों का जो किडनी में कभी कभी स्टोन हो जाते हैं, किडनी में कभी कभी चोट लग जाते हैं, या फिर हम लोगों के नेफ्रॉन में कुछ फंक्शंस जो है सही से काम नहीं करते, जिसके कारण क्या हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाते हैं, जिसके कारण जो है फिल्ट्रेशन नहीं हो पाते, जिसके कारण यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाते, और सडन जो है आपका जो किडनी जो है वो क्या हो जाएगी, फंक्शन करना बंद कर देंगे। अच्छा, फंक्शन करना बंद कर देंगे तो फिर हम लोगों के बॉडी से ये टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस कैसे निकल पाएगा। इसके लिए फिर डॉक्टर क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस में आर्टिफिशियल किडनी का इंतजाम करते हैं, जिसके बिना हमारी बॉडी से क्रिएटिनिन जो है, सोडियम आयन, पोटासियम आयन, ये जो भी चीज़ एसेंशियल सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के लिए नहीं है, उसे बाहर निकाला जाता है। समझ में आ गया बात आप लोगों को होगा। हीमोडायलिसिस इज द आर्टिफिशियल किडनी। मैं इसको डिटेल में समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डायलिसिस मीन्स क्या होता है कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन है ना, अमोनिया जो हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में जमा है, उसे आर्टिफिशियल तरीके से बॉडी से बाहर डायलिसिस कहा जाता है। अब डायलिसिस करने के लिए क्या करता है आदमी का, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में क्या किया जाता है, एक दो ब्लड मीन्स एक वेन और एक आर्टरी, दो ट्यूब में छेद किया जाता है। मीन्स आर्टरी से जो है आपका जो ब्लड को बाहर निकाला जाता है, और फिर या वेन से बोले जो मीन्स हाँ आर्टरी से बाहर निकाला जाता है। आर्टरी से बाहर निकालने के बाद उसे एक टैंक में प्रेजेंट सेलोफोन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, जो बिल्कुल हमारे ब्लड प्रेशर के जैसा या बोले तो हमारे सेल्स के जैसा जो है वो मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको सेलोफोन या सिलेक्टिवली
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोला जाता है। और इसे एक टैंक में डाला जाता है, उस टैंक में डायलिसिस सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे हमारे ब्लड जो है हमारे आर्टरी से हमारे जो बॉडी से निकलकर उस ट्यूब में जाते हैं, उस ट्यूब का ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्कुल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड के जितना समान है। अब चूंकि ब्लड में क्या प्रेजेंट है, केराटिन, ब्लड में प्रेजेंट यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया या फिर हाईली सब्सटेंसेस जो एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में स्टोर्ड है या हमारे ब्लड में स्टोर्ड है, वो क्या हो गया, हमारे ब्लड से निकलकर कहाँ चला जाएगा, डायलिसिस सॉल्यूशन में चला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसका ऐसा कंसंट्रेशन बनाया ही गया है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में डिफ्यूज करा जाएगा, मतलब कि वापस निकल कर चला जाएगा, ठीक है ना। एंड ऑन द अदर हैंड जो है ये फिर जब डिफ्यूज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ब्लड का प्रेशर लो हो जाएगा एंड इट विल कम स्लोली टुवर्ड द कहाँ चला आएगा, हम लोगों के वेन में ये एंटर हो जाएगा। और ये प्रोसेस जो है हम लोगों को जो है हफ्ता में 2 बार 3 बार 4 बार ये नीड्स के अकॉर्डिंग में अगर नहीं किया गया, हमारे बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड जो है हमारे जो ज्वाइंट, बोन ज्वाइंट जहाँ पे है वहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारी हो सकती है या भी बोले तो हम लोगों का डेथ भी हो सकता है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है, ये तो हो गया सिंपल मेथड जो है हम लोग के एनसीईआरटी बुक में जो दिया हुआ है कि डायलिसिस सॉल्यूशन जो है डायलिसिस सॉल्यूशन में डाल दिया जाएगा सेलोफोन को, उसमें जो सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी वाला कंडीशन है जिसकी बिना हमारे ब्लड से जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस या वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे ब्लड से निकल के कहाँ चला जाएगा, डायलिसिस सॉल्यूशन, और उससे फिर ट्यूब में कलेक्ट कर लिया जाएगा और इस तरह से हमारे पेशेंट जो ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा बात बताना चाहता हूँ वही ध्यान से सुनिएगा। जब हमारे ब्लड से जब वो ट्यूब में एंटर होगा तो उसके बीच में जो है एक टेम्परेचर जो है डाउन कर दिया जाता है, ताकि कितना डाउन कर दिया जाता है, 37 डिग्री जो हमारा ब्लड प्रेशर का जो या हमारे बॉडी टेम्परेचर जो उससे क्या कर दिया जाता है, 0 कर दिया जाता है, ताकि खून जो है ब्लड जो है क्या हो जाए, वो कलेक्ट मीन्स कंडेंस हो जाए, मीन्स जम जाए, मीन्स ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाए, ठीक है, पहला पॉइंट। और साथ ही साथ ब्लड में डाल दिया जाता है हेपरिन। तो हेपरिन का काम क्या है भाई, ध्यान से सुनिएगा। हेपरिन का काम क्या है, कोगुलेशन को मीन्स नहीं होने देना, कहीं पे जमने नहीं देना, क्योंकि अगर टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा बॉडी का जो है कोगुलेशन सिस्टम जो होगा एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वो ब्लड कहीं कहीं पे थक्का या फिर वो मीन्स क्लोट होना शुरू हो जाएगा, जमा होना शुरू हो जाएगा, इसलिए हेपरिन डाल दिया जाता है। अब ये बॉडी टेम्परेचर कम करने की वजह क्या है कि अगर बॉडी मीन्स ब्लड में कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूरिया, यूरिक एसिड का, अमोनिया का, क्रिएटिन का, एक्स्ट्रा चीज का वो सब क्या होगा, निकल के फिर में चला जाएगा। ऑन द अदर हैंड जब हम लोग ये ब्लड जो सब टोटल चीज़ को निकाल कर वापस आएगा, जब रिटर्न वापस हम लोगों के ब्लड में जब आएगा तो वहाँ पे से उसको रिवर्स किया जाएगा, मीन्स बॉडी टेम्परेचर जो 0 था उसे फिर से 37 डिग्री बनाया जाएगा और फिर हमारे ब्लड में एंटी हेपरिन डाल दिया जाएगा। क्योंकि हेपरिन जो डाला गया है हम लोगों के ब्लड के अंदर जब वो जाएगा तो क्या करेगा, फिर से वो क्लोटिंग, क्योंकि बाहर में तो समझ में आ रहा ठीक ठाक, अंदर में जाके फिर से वो कहीं क्लोटिंग ना कर, ब्लड को और भी ज़्यादा पतला ना कर दे, इसलिए एंटी हेपरिन डालना पड़ता है। ये था कुछ बेसिक जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी जो अभी जो किया जा रहा है। पहले तो डायरेक्टली जो है ब्लड को सेलोफेन ट्यूब में डाल दिया जाता था, अभी जो है थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया गया, जिसके कारण जो है ज़्यादा इसका जो निगेटिविटी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। हीमोडायलिसिस जो इसका निगेटिविटी क्या है कि ये दिन भर में क्या होता है, एक बार, क्योंकि इसमें 4 किडनी का, तो ये हमारा किडनी जो है ये इसी काम को बार बार रीअब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिवली सिक्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना 36 बार करते हैं एक दिन में, 24 आवर में 36 बार करते हैं और ये 36 टाइम्स ज़्यादा है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए हम लोग का जो किडनी जो है ये 180 लीटर पर डे जो फिल्टर करता है और ये काफ़ी आश्चर्य की बात है, काफ़ी वंडरफुल है, बहुत ज़्यादा जो है मीन्स अमेजिंग चीज़ होता है। इसलिए ध्यान रखिए, है ना, अच्छा से रहिए और पानी को पीते रहिए, क्योंकि इसका सिंपल सोल्यूशन, किडनी कभी ख़राब नहीं होगा अगर आप पानी पीते रहेंगे, किडनी कभी लेस बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि किडनी में स्टोन होना या किडनी रप्चर होना, ये जहाँ तक मुझे पता है ये वाटर ना होने के कारण जो होता है, पानी ज़्यादा ना पीने के कारण ऐसा होता है, क्योंकि अगर पानी नहीं पीते हैं तो ऐसा कहानी हो सकता है और ये लगभग सबको होता है। इसलिए इसका सबसे सिंपल सॉल्यूशन है कि अगर आप पानी पीते रहेंगे तो प्रॉब्लम कभी नहीं होने जा रहा। मैं तो ऐसे तो कुछ भी कभी भी पॉसिबल है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जल्दी नहीं होगा। तो ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट। ठीक है, एक्सक्रीशन प्लांट में ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं, बस थोड़ा सा टॉपिक माय डियर स्टूडेंट। एक्सक्रीशन प्लांट मींस रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द प्लांट बॉडी। जैसे हम लोग के अंदर हो रहा है उसी तरह प्लांट बॉडी के अंदर हो रहा है।
सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग कि ये एक्स्ट्रा चीज़ क्या निकलता है। पहला सबसे पहले एक्सक्रीशन मीन्स होते तो हैं, उसके लिए उससे पहले हम लोग बात करेंगे स्टोमाटा के थ्रू। एंड दो चीज़ होते हैं, एक को बोला जाता है गैसेस, जिसमें फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ऑक्सीजन रिलीज होता है, और अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ये पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर बॉडी से बाहर निकल रहा है। ये तीसरा पॉइंट होगा लेटेस गम, जो एसेंशियल ऑयल जो है, ये जो है मीन्स प्लांट बॉडी की द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकलते हैं। चौथा पॉइंट जो है ये बार्क, लीफ, फ्लावर, ये सारी चीज़ को जो है ये विल्टिंग कर देते हैं, मीन्स गिरा देते हैं। ये भी जो है एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है तो हम लोग इसको बस इतना ही लिख के काम को कंप्लीट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग का यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गया, लैब प्रोसेस कंप्लीट हो गया। मैं इसके लिए इसके पहले जो टॉपिक, इससे पहले जो मैं आपको कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन में लेकर आया हूँ मैं, और इसके बाद भी मीन्स एक्सक्रीशन से कुछ MCQ क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, और इसमें शॉर्ट आंसर, एग्जाम्पलर, वो सब क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं, ताकि आप लोगों का पूरा नोट्स 100% कंप्लीट हो जाए और आपका एग्जामिनेशन नंबर अच्छा आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर बजा दीजिए ताकि वीडियो आते रहे। इसके बाद हम लोग लेके आ रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये दिमाग से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हम लोगों को ब्रेन पढ़ना है, इसमें हम लोगों को हार्मोनल सिस्टम पढ़ना है, इसमें हम लोगों को प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन पढ़ना है, मीन्स नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। इसी को पढ़ना है, जो पूरे के पूरे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ना आप लोगों को। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए